अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं सिखाऊंगी मसाले भरे टींडे। उसके लिए आपको चाहिए टींडे, प्याज, अदरक लहसुन कुटा हुआ, हरी मिर्च, टमाटर, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला और टींडों से निकला हुआ गुद्दा। मैंने ये पहले से ही टींडे खाली करके रखे हुए थे। एक मैं आपको पीस जो है वो करके दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे किए हैं। इसको छुरी की मदद से सबसे पहले इसका एक कैप जो है वो उतार लेंगे। उसके बाद फिर एक चम्मच की मदद से इसको हम खाली कर लेंगे। चम्मच की मदद से जो इसका गुद्दा है वो हम निकाल लेंगे। इस गुद्दे का बाद में हम मसाला तैयार करेंगे। ये आप बनाइएगा, ऐसे टींडे बनते हैं जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा, क्योंकि ये सालन बहुत ही मज़े का बनता है। जो लोग कहते हैं हम टींडे नहीं खाते, वो इस रेसिपी के बाद ज़रूर टींडे खाना शुरू कर देंगे। ये एक दफ़ा टींडे बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा, सब फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही स्पाइसी और लाजवाब टींडे तैयार होते हैं मसाले भरे। इस तरह हम इसको चम्मच की मदद से खाली कर देंगे और ये जो हमने गुद्दा इसका निकाला है, इसका हम मसाला तैयार करेंगे। ये जो हमने गुद्दा इसका निकाला है, इसको हम इमाम दस्ते की मदद से थोड़ा सा कूट भी लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़े से बीज हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। और जब हम टींडे जो हैं वो रोटी के साथ खाएं तो हमारे मुंह में इसके बीज या कोई गुठली वगैरह ना आए। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। ये हम टींडे जो हैं उनका मसाला तैयार करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम एक प्याज जो है वो बड़ी फुल साइज़ की वो ऐड करेंगे। इसका मसाला जो है हम वो फुल स्पाइसी तैयार करेंगे। प्याज को हमने कलर नहीं देना, हम इसको जो ऑयल के अंदर है वो सौते करेंगे, यानी कि थोड़ा सा नरम करेंगे इसको। फुल जो है वो कलर नहीं देंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन भी मैंने जो है वो 1.5 लहसुन के जुएँ लिए थे और साथ में अदरक का एक बड़ा पीस लिया था, ताकि इसका ज़्यादा सा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए जो हम टींडों में भरेंगे। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद जो है हम इसको भी कलर नहीं देना। भूनने के बाद हम इसमें जो है वो टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसका सारा मसाले का कमाल है, जितना अच्छा मसाला तैयार होगा उतने अच्छे आपके टींडे बनेंगे। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अब हमने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी। इसके बाद हम इसको फिर भूनेंगे। भूनने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो टमाटर है वो थोड़े से नरम हो जाए। ये जब हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च तकरीबन 3 चम्मच और हल्दी जो है वो तकरीबन 2 चम्मच और एक आधा चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि टींडे जो है हमारे तकरीबन 1.5 किलो हैं, उस हिसाब से हम मसाला तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो नरम भी रहे और अच्छी तरह भून जाए। मैं यही कहूँगी, जितना अच्छा आपका मसाला होगा उतने आपके टींडे अच्छे तैयार होंगे। इस रेसिपी को खाने के बाद कभी कोई ये नहीं कहेगा कि हम टींडे नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े के जो भरे हुए टींडे वो बनते हैं और हर जो शख्स है वो इसको पसंद करेगा रोटी के साथ। ये जब हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए मसाला, तो इसमें जो हम मैश किया हुआ, जो हमने टींडों में से अपना गुद्दा निकाला था, वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारा मिक्स हो जाएगा, इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये हमारा पकने तक जो है ना वो रेडी हो जाए।
क्योंकि ये थोड़ा मसाला कच्चा है, इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम इसलिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बाकी जो इसका वो फ्राई का प्रोसीजर है वो टिंडे जब हम फ्राई करेंगे तब हो जाएगा। ये मसाला जो है हमारा भुनने के लिए टाइम लेगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और भुन जाए। फिर हम इसमें गरम मसाला और ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जो है वो 2 चम्मच है और गरम मसाला जो है 1 और आधा चम्मच है, यानी 1.5 चम्मच है। फिर इसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता ऐड करेंगे। तेज़पत्ता जो है 3 से 4 अदर। फिर खुश्क धनिया ऐड करेंगे, ये 2 चम्मच है खुश्क धनिया। और अनारदाना जो है वो 2 चम्मच है। ये अनारदाना और खुश्क धनिया से जो है वो आपके मसाले का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। फिर इसको अच्छे तरीके से तब तक भूनते जाएं जब तक कि अच्छी तरीके से ऑयल जो है वो छोड़ ना दे। जब ऑयल अच्छे तरीके से छोड़ देगा और कलर जो है वो इसका खूबसूरत आ जाएगा तो आप समझ लें आपका मसाला जो है टिंडों में भरने के लिए तैयार है। जब ये मसाला अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस में आपको और भी मज़े मज़े के खाने मिलेंगे पकाने के लिए। ये हमने इसको प्लेट में निकाल दिया। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद एक एक करके सब टिंडों में भर लेंगे। ये ऐसी रेसिपी है जो आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपकी धूम मचा देगी। इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा, क्योंकि अक्सर लोग टिंडे पसंद नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी बनाने के बाद आपके हाथ के टिंडे हर कोई खाना पसंद करेगा। अब इसको हम तो ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसको चम्मच की मदद से एक एक पीस में भरते जाएंगे। ये मैं आपको एक पीस जो है वो भर के दिखा रही हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग कर लें। इसको साथ साथ हिलाते जाएं ताकि जो मसाला है वो पूरे जो पीस है जो इसमें पूरा अच्छे तरीके से फिल हो जाए। फिर इसको जो हमने ऊपर से ढक्कन इसका उतारा था उससे कवर कर देंगे और टूथपिक की मदद से इसको हम बंद कर देंगे। ये हमने टूथपिक की मदद से इसको बंद कर दिया। लीजिए जी, हमारा ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भर चुका है। अब हम बारी बारी सब जो टिंडे हैं उनमें हम मसाला भर लेंगे। मसाला ये जो हमारा सब टिंडों में भी भर चुका है। इसके बाद हम इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में जो है वही ऑयल हम दोबारा यूज़ करेंगे। जो मसाले वाली कढ़ाई है वो हम साफ़ नहीं करेंगे, बल्कि इसी तरीके से उसी कढ़ाई में मसाले समेत जो है हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। लीजिए, हमने सारे टिंडे जो है वो कढ़ाई में रख दिए हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे। ये ऑलमोस्ट आपके जो अच्छे टिंडे हैं, जो हमारा मसाला बाकी बचेगा उसको हम टिंडे जो हैं उनके ऊपर बखेर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है बाहर से भी टिंडे जो हैं वो थोड़े से स्पाइसी और नमकीन लगें, कच्चे ना लगें। ये जो हमारे अच्छे टिंडे फ्राई होने के लिए कम से कम जो है वो 1 घंटा ले लेते हैं। पहले हम जो एक साइड है वो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी एक साइड हो जाएगी तो फिर हम आधे घंटे बाद इसको पलटेंगे और दूसरी साइड जो है वो आधे घंटे के लिए करेंगे। कम से कम हमारा जो है वो 1 घंटा लाजमी अच्छे टिंडे फ्राई होने के लिए ले लेता है। उसके बाद आप देखिएगा आपको टिंडे बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे फ्राई होंगे और खाने में भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये हमने इसको पानी का छींटा लगा के बंद कर दिया। ये लीजिए जी, हमारे आधे घंटे बाद जो है टिंडे वो खाने के लिए तैयार है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा।